पहले तो आपने टिकट देके सांसद बनाया ना, उसके बाद टिकट काट दिए। ये कौन सा लड्डू है? ये तो लकड़े का लड्डू है। इसलिए काटा गया कि उससे मोदी जी का दिल दुखा। अच्छा। हाँ, जब जनता का दिल दुखा तो मोदी जी ने उन्हें टिकट देकर सांसद बना दिया। इस मुल्क की जनता चाहती है, इस मुल्क का एक फर्द चाहता है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। हिंदुस्तान जब दिल दुखा था पूरे हिंदुस्तान का, जब मालेगांव में खून बहा था, तो उस समय मोदी जी ने, बीजेपी ने साध्वी को टिकट देकर एक तरह से उसको बचाया। मोदी जी को देश से कोई लेना देना नहीं, मोदी जी को आरएसएस से लेना देना है, मोदी जी को अपनी पार्टी से लेना देना है और मोदी जी को खुद से लेना देना है। देश अगर मरता है मरने दो, किसान आत्महत्या करने दो। दिल्ली में देखिए, किसान आंदोलन करता है तो कील बिछा दी जाती है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, ड्रोन से हमला किया जाता है, लाठियां बरसाई जाती है। बीजेपी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। देखो मालेगांव में जिसने ब्लास्ट किया आरोपी है साध्वी प्रज्ञा, उसका टिकट भी काट दिया। उसका टिकट काट दिया। नहीं, सबका साथ सबका विकास, उसका टिकट काट दिया। लेकिन आप ये बताएं, उसको उस समय टिकट दिया गया, उसे साध्वी प्रज्ञा को उस समय टिकट दिया गया। जी क्या कह रहे थे आप? जैसा कि पहले तो आपने टिकट देके सांसद बनाया ना, उसके बाद टिकट काट दिए। ये कौन सा लड्डू है? ये तो लकड़े का लड्डू है। मोदी जी ने कहा था ना, दिल से माफ नहीं करूंगा, नहीं करा, माफ काट दिया टिकट। काटना ही पड़ेगा टिकट, क्योंकि अब उनकी सत्ता जो है, जो बोल रहे हैं 400 पार, अगर वाकई वो 400 पार करने वाले, इस मुल्क की जनता चाहती है कि आप मशीन हटा के बैलेट पेपर पर करिए इलेक्शन, तो आपको समझ में आ जाए। इस मुल्क की जनता चाहती है, इस मुल्क का एक फर्ज चाहता है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आवाम की ये बात है। अगर आज इस मुल्क के लीडरान नहीं आवाज बना रहे, तो इस मुल्क की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता करो। आप 400 के पार हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, ये पता चल जाएगा। आप करिए पहले, मतलब बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर पता चलेगा 400 से पार हो हिंदुस्तान से। फिर समझ में आएगा कि क्या दाल आटे का भाव जब पता चलेगा। हाँ, बैलेट पेपर पे अगर कराएंगे तो। कांग्रेस ही लेकर आई थी ईवीएम, कांग्रेस ही विरोध करिए। कांग्रेस कैसे लाएगी? कांग्रेस लाई थी तो कांग्रेस वैसा, ये लोग ने उसका अलग उदाहरण करे ना। साध्वी की बात करो। साध्वी ने बात किया, उन्होंने जो मालेगांव में है ना हम लोग अभी, तो मालेगांव में बम फोड़ने के आरोपी हैं वो। भोपाल से सांसद चुनी गई, अब मोदी ने टिकट काट दिया। देखो उनका तो अभी तो वोट हासिल करने के लिए ना, तो मुसलमानों की वोट हासिल करना है, तो इसके लिए ये कर लो। असल में टिकट इसलिए काटा गया कि उससे मोदी जी का दिल दुखा। अच्छा। हाँ, जब जनता का दिल दुखा तो मोदी जी ने उन्हें टिकट देकर सांसद बना दिया। और जब खुद का दिल दुखता है तो टिकट काटा जाता है। तो इससे ये बात सामने आ रही है, जहाँ तक साध्वी की बात है, सब जानते हैं कि मालेगांव में ब्लास्ट किसने किया था। तो जब पूरा हिंदुस्तान, जब दिल दुखा था पूरे हिंदुस्तान का, जब मालेगांव में खून बहा था, तो उस समय मोदी जी ने, बीजेपी ने साध्वी को टिकट देकर एक तरह से उसको बचाया। लेकिन जब साध्वी ने कुछ ऐसे शब्द बोले जिसकी वजह से मोदी जी का दिल दुखा, तो टिकट काटा। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी को देश से कोई लेना देना नहीं, मोदी जी को आरएसएस से लेना देना है, मोदी जी को अपनी पार्टी से लेना देना है और मोदी जी को खुद से लेना देना है। देश अगर मरता है मरने दो, किसान आत्महत्या करने दो। दिल्ली में देखिए, किसान आंदोलन करता है तो कील बिछा दी जाती है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, ड्रोन से हमला किया जाता है, लाठियां बरसाई जाती है। हालांकि ये वही किसान है कि जिसकी मेहनत से ये देश चलता है, इस देश के हर वर्ग तक अनाज पहुंचता है। लेकिन अगर आप इस हुकूमत के, इस सरकार के विरोध में, उसकी गलती के विरोध में अगर आप खड़े होंगे, तो आपको दबाया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको जेलों में भी डाल दिया जाएगा। मालेगांव के भी आज भी कुछ ऐसे युवा जेल के पीछे हैं जिन्होंने मोदी सरकार के विरोध में आवाज उठाई, तो उनको पीएफआई के नाम पर, कई किसी और संगठन के नाम पर जेलों में डाल दिया गया। आज तक वो बाहर नहीं आ सके। तो यही बीजेपी की सच्चाई है और यही बीजेपी की हकीकत है, जिसे आज पूरा देश जान रहा है और देख रहा है। और राहुल जी गांधी की यात्रा से बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। यह अलग बात कि आज जो है 5 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता नहीं आई, लेकिन वोटों में इजाफा हुआ है और ये इजाफा, ये बढ़ोतरी, ये कह रही है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की ही होगी। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, ये कहना है कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का जो मालेगांव में राहुल गांधी के लिए इंतजार में खड़े हुए हैं। इनका जो
बता रहा है कि राहुल गांधी की ये यात्रा बहुत कुछ बदलने जा रही है।